राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ श्री हरिवंश पुराण की कथा। बंधुओं, जिसे सुनने मात्र से आप पर भगवान श्री कृष्ण की अटूट कृपा होगी। बंधुओं, आपके सभी काम बनने लगेंगे। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण भगवान जरूर लिखें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पृथु का उपाख्यान पृथु की पुत्री बनकर अनेक प्रकार के दूध देना और अनेक पात्रों एवं दूहने वालों का वर्णन। पृथु ने कहा, वसुधे, जो पुरुष इस संसार में अपने या पराये किसी भी एक व्यक्ति के लिए बहुत से जीवों का वध करता है, उसे ही यहाँ पाप लगता है। भद्रे, जिस पापी व्यक्ति के मारे जाने से बहुत से प्राणियों को सुख मिलता है, उसको मारने से ना तो पाप लगता है ना उपपातक ही। जहाँ दुष्टता का व्यवहार करने वाले एक व्यक्ति का वध करने से बहुत से मनुष्यों का कल्याण होता हो, वहाँ उसका वध करना पुण्यप्रद ही है। अतः वसुंधरे, यदि आज तू जगत का हित करने वाले मेरे वचन को नहीं मानती है, तो मैं प्रजा के हित के लिए तेरा अवश्य वध कर डालूंगा। तू आज मेरे शासन से प्रांग मुख हो रही है, अतः आज तुझे बाण से मारकर अपने देह को ही फैलाकर मैं उस पर चिरकाल तक प्रजा को धारण करूंगा। अतएव धर्मधारियों में श्रेष्ठ देवी, तू मेरे शासन को मानकर सारी प्रजा को जीवित रख, क्योंकि तू प्रजा को धारण करने जीवित रखने में समर्थ है। साथ ही तू मेरी पुत्री बन जा, तब मैं तेरे वध के लिए उठाए हुए इस भयंकर दिखने वाले बाण को रोक लूंगा। पृथ्वी ने कहा, वीर, मैं निस्संदेह यह सब कुछ करूंगी, परंतु ठीक उपाय से आरंभ करने पर ही सब कार्य सिद्ध होते हैं। अतः आप उस उपाय को देखिए या ढूंढ निकालिए, जिससे आप इन प्रजाओं को पुष्ट करके धारण कर सकें। आप मेरे लिए एक बछड़े की खोज कीजिए, जिससे मैं पेन्हा कर दूध दूं। धर्मधारियों में श्रेष्ठ आप मुझे सर्वत्र चौरस कीजिए, जिससे कि मेरा झरता हुआ दूध सर्वत्र व्याप्त हो जाए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, तब वेन पुत्र पृथु ने धनुष के कोने से सैकड़ों और सहस्त्रों पर्वतों को उठाकर ईंटों की दीवार के समान खड़ा कर दिया। इससे पर्वत खड़े हो गए। इस प्रकार वेन पुत्र राजा पृथु ने पृथ्वी को चौरस कर दिया। पिछले मनवंतरों में यह पृथ्वी ऊंची नीचे थी। पहले चाक्षुष मनवंतर में इस पृथ्वी के प्रदेश स्वभावतः ऊंचे नीचे थे। पहले सर्ग में पृथ्वी के विषम होने के कारण नगर और ग्रामों का विभाग नहीं हुआ था। उस समय ना किसी प्रकार का धान्य होता था, ना गौ रक्षा होती थी, ना खेती होती थी, ना सत्य एवं मिथ्या से मिला हुआ वाणिज्य होता था। उस समय ना लोभ था, ना मत्सर। राजेंद्र, इस वर्तमान व्यवस्वत मनवंतर के आने पर वेन पुत्र पृथु के समय से ही इन सभी वस्तुओं की उत्पत्ति हुई है। निष्पाप नरेश, जहाँ जहाँ यह भूमि सम हो गई, वहाँ वहाँ प्रजा ने रहना पसंद किया। हमने ऐसा सुना है कि वेन पुत्र पृथु द्वारा भूमि का दोहन होने से पहले प्रजाओं का आहार फल और मूल था, तथा वह भी उन्हें बड़ी कठिनता से मिलता था। पुरुष श्रेष्ठ वेन पुत्र प्रतापी पृथु ने प्रभु स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी से सब प्रकार के धान्य को अपने हाथ में ही दुहा। तात उस दिन से सब प्रजा उसी अन्न से आज तक बढ़ रही है। भारत, सुना है फिर ऋषियों ने भी भूमि को दुहा था। उस समय सोम उनका बछड़ा हुआ।
अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति दुहने वाले बने और छंद वेद पात्र बने थे। तपोमय शाश्वत ब्रह्म अनुपम दुग्ध के रूप में प्रकट हुआ था। सुना जाता है कि फिर इंद्र आदि सब देवताओं ने भी स्वर्ण का पात्र लेकर इस पृथ्वी को दुहा था। इंद्र, बछड़ा और भगवान सूर्य दुहने वाले बने तथा पुष्टिकारक अमृत रूपी क्षीर प्रकट हुआ, जिससे देवता सदा जीवित रहते हैं। सुना है कि फिर अतुल पराक्रमी पितरों ने भी पृथ्वी को दुहा था। उन्होंने चांदी का पात्र लेकर स्वधा रूपी दूध का दोहन किया था। प्रतापी विवस्वान पुत्र यम उनका बछड़ा बने और लोकों का अंत करने वाला काल अंत तक उनका दोहने वाला बना। नरोत्तम, सुना जाता है कि नागों ने तक्षक को वश बनाकर अलाबू तुम्बी के पात्र को लेकर विष रूपी दूध दुहा था। भरत श्रेष्ठ भूपाल उस समय दोहने वाला नाग ऐरावत था और सर्पों ने प्रतापी धृतराष्ट्र को दोहने वाला बनाया था, जिनमें स्पष्ट रूप से विष झलकता है। ऐसे ये विशाल शरीर वाले सर्प उस विष से अपनी आजीविका चलाते हैं। ये इस विष को खाते हैं और इस विष का प्रयोग कर दूसरा आहार प्राप्त करते हैं तथा ये इस विष रूपी बल का सहारा लेकर इस संसार में अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए हैं। सुना जाता है कि असुरों ने भी लोहे का पात्र लेकर शत्रुओं को नष्ट करने वाली माया को इस पृथ्वी से दुहा था। उस समय प्रहलाद का पुत्र विरोचन उनका बछड़ा बना था और दैत्यों का ऋत्विज 2 सिरों वाला महाबली मधु उनका दोहने वाला था। अमित बुद्धि वाले मायावी असुर आज कल भी उसी माया से काम लेते हैं। यह माया ही उनका अपार बल है। तात यह भी सुना जाता है कि इसके बाद उस प्राचीन काल में यक्षों ने भी पृथ्वी को दुहा था। महाराज, उन्होंने कच्चे पात्र में अंतर्धान होने की अक्षय विद्या को दुहा था। उस समय यक्ष और राक्षसों ने विश्रवा के पुत्र कुबेर को बछड़ा तथा मणिवर के पिता रजत नाभ को दोहने वाला बनाया था। उन यक्षों के छोटे भाई महातेजस्वी और महातपस्वी रजत नाभ के 3 सिर हैं। इस अंतर्धान विद्या से वे यक्ष जीविका चलाते हैं। इस प्रकार परम ऋषि ने कहा था, नरश्रेष्ठ, फिर राक्षसों और पिशाचों ने मुर्दे की खोपड़ी लेकर अपनी संतान को तृप्त करने के लिए इस वसुंधरा को दुहा था। कुरु वंशधर उस समय रजत नाभ उनका दोहने वाला था और सुमाली उसका बछड़ा था। कौरवे उस समय उन्होंने रक्त रूपी दूध दुहा था। देवताओं की ही भांति यक्ष, राक्षस, पिशाच और भूतों की भी मंडलियां उस दूध से अपनी अपनी आजीविका चलाती थी। नरश, फिर अप्सराओं और गंधर्वों ने भी चित्ररथ को बछड़ा बनाकर पद्म पत्र में वसुधा से पवित्र गंधों को दुहा था। भरत सत्तम उस समय सूर्य के तुल्य तेजस्वी और अत्यंत बलवान महात्मा गंधर्वराज सुरुचि उनका दोहने वाला था। राजन, सुना जाता है कि पर्वतों ने भी पृथ्वी से मूर्तिमती औषधियों और नाना प्रकार के रत्नों को दुहा था। उस समय हिमाचल बछड़ा बना था। महागिरी मेरु दोहने वाला था। पत्थर के पात्र की दोहनी बनी थी। उस दूध से पर्वतों की वृद्धि हुई। राजन, सुना जाता है कि इसके बाद पलाश के पत्ते का पात्र लेकर वृक्षों ने भी पृथ्वी को दोहन किया। जल जाने या कट जाने पर जो पुनः अंकुरित होने की शक्ति है, वही उन्हें दूध के रूप में प्राप्त हुई थी। उस समय खिले हुए साल वृक्ष ने उस पृथ्वी को दुहा था और पाकड़ का वृक्ष बछड़ा बना था। इस प्रकार यह पृथ्वी धात्री, विधात्री तथा पवित्र है। यह पृथ्वी समस्त चराचर प्राणियों का आश्रय स्थान और उत्पत्ति स्थान है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। यही सब प्रकार के सस्यों को अंकुरित करने वाली है। पहले यह समुद्र तक की सारी पृथ्वी मधु और कैटअप के मेद से भर गई थी।
इसलिए मेदिनी नाम से विख्यात हुई। अतएव यह देवी ब्रह्मवादियों द्वारा मेदिनी कही जाती है। भरतवंशी राजन, फिर वेन पुत्र राजा पृथु के पुत्री रूप में अंगीकार करने पर यह देवी उनकी पुत्री बन गई। इससे यह पृथ्वी कहलाई। इस पृथ्वी को पृथु ने अनेक भागों में विभक्त एवं शुद्ध किया। इसको अन्न आदि की खान बना दिया और समृद्धिशालिनी बनाकर इसे ग्रामों और नगरों की श्रेणियों से सुशोभित कर दिया। नृपश्रेष्ठ, महाराज पृथु ऐसे प्रभावशाली थे, अतएव सभी प्राणियों को निसंदेह उनकी पूजा तथा वंदना करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।